नमस्कार साथियों, मैं ब्रजेश कुमार, ए प्रोफेशनल टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन विद्यार्थियों से बात करना चाहूँगा जो अभी अभी मैट्रिक पास करके आए हैं और कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम हो, कॉलेज में हमें अलग अलग विषय में से किसी एक विषय का चुनाव कर जीवन में आगे बढ़ना होता है। वो अलग अलग विषय हैं: विज्ञान, कॉमर्स और कला। इन्हीं तीन में से किसी एक विषय को चुनना होता है। तो अब विद्यार्थी इस तीन में से किस विषय को चुने और उस विषय को चुनने के लिए उन्हें किन किन प्रमुख बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, उसी प्रमुख बिंदु के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको इससे बात करेंगे, ताकि अगर आप उस बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपने विषय का चुनाव करते हैं तो आप जीवन में कामयाब होंगे और आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, विषय को चुनने के लिए सबसे पहला है लगन। आपको जिस विषय में सबसे ज़्यादा लगन हो, इंटरेस्ट हो, आप उस विषय को चुनें। क्योंकि देखा जाता है कि जो उस विद्यार्थी को जिस विषय में सबसे ज़्यादा मन लगता हो पढ़ने में, जिसमें सबसे ज़्यादा लगन हो, उसको पढ़ने में उन्हें बहुत मन लगता है, उसमें वो बहुत समय दे पाते हैं अच्छे से और उनको जीवन में उससे ज़्यादा कामयाबी मिलती है। तो अपने विषय को चुनाव करने में लगन का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए सबसे पहले आप लगन को देखें कि आपको किस विषय में लगन है। दूसरा है विषय को चुनाव करने के लिए, वो है दूसरी बिंदु ज्ञान। आप देखें कि आपको किस विषय में अच्छी नॉलेज है। आपको जिस विषय में अच्छी नॉलेज हो, आप उसी विषय को चुनाव करें। अब अच्छी नॉलेज की जानकारी आपको कैसे मिलेगी? क्योंकि आप देखेंगे कि आपको पिछले क्लास से आप याद करेंगे कि आपको पिछले साल से मैट्रिक क्लास तक किस विषय में ज़्यादा नंबर आया है, किस विषय में आप हमेशा अच्छा किए हैं। जाहिर सी बात है उस विषय में आपका ज्ञान अच्छा है, और तो कॉलेज में भी आप उसी विषय को रखने का प्रयास करें, उसी विषय को रख करके आप आगे बढ़ें, आप जीवन में ज़्यादा कामयाब होंगे। तीसरी प्रमुख बिंदु है जिम्मेदारी। जैसा कि आप जानते हैं, आप माता पिता की जिम्मेदारी हैं। अब आप मैट्रिक पास कर लिए हैं तो आपके माता पिता भी आपकी जिम्मेवारी हैं। आप विषय का चुनाव क्यों करना चाहते हैं? ताकि आप जीवन में आगे बढ़ें, आप अपने सपने को पूरा करें, आप बड़े आदमी बने और बड़े आदमी बन करके पैसा कमाएं। पैसा कमा करके आप अपने जीवन की जितनी मूलभूत आवश्यकता है आप उसको पूर्ति करें। आप अपने माता पिता को अच्छा सेवा करें। तो माता पिता की जिम्मेवारी को देखते हुए आप उस तरह का विषय का चुनाव करें जिससे आप बहुत जल्द कामयाब हो सकते हैं और अपने जीवन में सफल होकर करके अपने माता पिता की जिम्मेवारी को पूरा कर सकते हैं। और चौथा है घर की आर्थिक स्थिति। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि अगर आप साधारण परिवार में जन्म लिए हैं तो आपके घर में पैसे की उपलब्धता अगर ज़्यादा नहीं है तो आपको विज्ञान, कॉमर्स जैसे विषय को लेकर करके आगे बढ़ना मुश्किल होगा। क्योंकि अभी के समय में यह एक सच्चाई है कि पैसे के अभाव में बहुत सारे बच्चे पीछे रह जाते हैं। हमने भी अपने देखा है जीवन में कि बहुत सारे वैसे बच्चे जो बहुत अच्छे थे पढ़ाई में और उन्होंने अपने घर की आर्थिक स्थिति को नहीं देखा और विज्ञान विषय को चुन लिया या कि कॉमर्स विषय को चुन लिया और आगे जा करके उनके अभिभावकों से सहयोग नहीं मिला और उन्हें उस फील्ड से पीछे हटना पड़ा। फिर दूसरे फील्ड में जा करके उनको अपनी पहचान बनानी पड़ी। तो आपके साथ ऐसा नहीं हो, इसलिए जो भी आप विषय को चुनें तो आप अपने घर के आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छी तरह से सोच लें। आप अपने अभिभावकों से संपर्क कर लें, उनसे वार्तालाप करें और उनसे अच्छी तरह से कंफर्म हो जाएं कि क्या आपके अभिभावक आप जिस विषय को चुनने जा रहे हैं उसमें आने वाले खर्चे को वहन करने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं, सक्षम हैं कि नहीं हैं। और तभी जो है
आप जो है अपने विषय का चुनाव करें और आगे बढ़ें। और पाँचवीं सबसे प्रमुख है वो है लक्ष्य। इस पहले के चारों बिंदुओं को देखते हुए आप पाँचवीं बिंदु लक्ष्य का निर्धारण करें। लक्ष्य का निर्धारण भी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि लक्ष्य जब होगा तभी आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और उसको प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो आप जो भी विषय का चुनाव करेंगे तो मुझे आशा है कि उस विषय को चुनाव करने में इस 5 बताए गए बिंदुओं से आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। और इन पाँचों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अगर आप चुनाव करेंगे अपने विषय का तो आपको जीवन में जल्दी कामयाबी मिलेगी। आप जीवन में चिंता मुक्त होकर करके अपना पढ़ाई को जारी रख सकेंगे और जीवन का लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी अपने विषय को चुनाव करने में सहूलियत हो, उन्हें भी आसानी हो, उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से सहायता मिल सके। तो इतना ही। अगर आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप इसको पर कमेंट जरूर करें। और इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।